सो नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर वी हैव ओशियन। इंडिया के पास में क्या है? ओशन है। तो वो ओशन भी क्या कर रहा है? क्लाइमेट को इंपैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। उसको हम क्या कर रहे हैं समझ। मैं अभी इन डिटेल आपको बोल सकता हूं कि कैसे इफेक्ट करता है साइंटिफिकली, बट उसमें पूरा लेक्चर चला जाता है, सो वो उतना रिलेवेंट भी नहीं है आपके टेक्स्ट बुक को लेके। तो उतना ही मैं करवाता हूं जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। सो नाउ वी हैव वाटर बॉडी एंड लैंड बॉडी। यहां पे हमारे पास में दो है, वाटर बॉडी है एंड लैंड बॉडी। सो देर इज थियरी, अगर हमने एक साथ लैंड बॉडी एंड वाटर बॉडी को एक साथ टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो लैंड बॉडी जल्दी हीटेड हो जाएगी, ओके, एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। और लैंड बॉडी अगर हमने वहां से टेम्परेचर को निकाल लिया तो लैंड बॉडी ही सबसे पहले क्या होगी? कूल होगी एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। तो वाटर जो है एज कंपेयर टू लैंड हीटेड होने के लिए भी क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। और कूल डाउन होने के लिए भी क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे से दूर है। लैंड क्या है? सॉलिड पार्ट। अंडरस्टूड? तो अगर सन का टेम्परेचर है, डे में क्या हो जाएगा? लैंड और वाटर दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है। सबसे पहले हीटेड कौन हो जाएगा? लैंड बॉडी। उसके बाद में क्या होगा? वाटर बॉडी क्या होगी? हीटेड होगी। नाउ अगेन जब इवनिंग हो जाएगी, सनलाइट चला जाएगा पूरा, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में क्या है? टेम्परेचर है। सबसे पहले कूल डाउन कौन होगा? लैंड बॉडी। वाटर बॉडी विल टेक टाइम टू बी कूल डाउन। इतना समझ में आया? ओके। सो नाउ ओशन के वजह से इंडिया का कोस्टल क्लाइमेट इंपैक्ट होता है मेजरली। ओशन के वजह से ही इंडिया में रेनफॉल आता है। हाउ विल बी डिस्कसिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे मॉनसून में। मॉनसून का एक स्पेशल अलग सा लेक्चर हम क्या करने वाले हैं? शेड्यूल करने वाले हैं। उसमें हम मॉनसून पढ़ेंगे पूरा, कैसे मॉनसून आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन है। अंडरस्टूड? सो अभी भी वो हम स्टार्ट कर देंगे आज मॉनसून को, बट इसको समझो, इसको हम सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड समझते हैं अभी के लिए, फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड, डे एंड नाइट फेनोमेना में हम समझते हैं, सीजन में नहीं समझते अभी। किस में समझ रहे हैं? डे एंड नाइट। सीजन को मैं हल्का सा यहाँ पे डिस्कस करके रखता हूँ। जैसे हमारा मानसून स्टार्ट होगा, फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में मानसून ही पढ़ेंगे हम, तो उसमें आपको समझ में वो आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? सो नाउ अंडरस्टैंड, डे एंड नाइट फेनोमेना में समझते हैं, एंड विंटर एंड समर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझेंगे। पहले डे नाइट फेनोमेना में समझेंगे। सो नाउ डे में दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ क्या मिला? टेम्परेचर मिला। सबसे ज्यादा पहले हीटेड कौन हो जाएगा? लैंड। वाटर बॉडी क्या है? कूल है। ओके। सो इफ टेम्परेचर इज हाई देन वन रूल यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ टेम्परेचर इज हाई देन एयर प्रेशर इज लो। जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। इफ टेम्परेचर इज लो देन एयर प्रेशर इज हाई। ओके, एंड winds blow from high pressure to low pressure. ये समझ में आए? थ्री थिंग्स। If temperature is high, then air pressure is low. Okay. Temperature is low, then air pressure is high. And winds blow from high pressure to low pressure. Like, this is a region we have. Temperature is high here. Then pressure is low. AC is here. Temperature is low. Then pressure is, winds blow from high pressure to low pressure. Understood? एवरीवन? मतलब ठंडी हवा जो है गर्म हवा की तरफ क्या हो रही है? ब्लो हो रही है। एवरीवन? ओके। सो लैंड बॉडी एंड वाटर बॉडी दोनों हीटेड हो गए। सबसे पहले कौन हीटेड हुआ? लैंड बॉडी। टेम्परेचर ऑफ लैंड बॉडी इज हाई, देन एयर प्रेशर इज एज कंपेयर टू वाटर बॉडी क्या है? हीटेड नहीं है लैंड बॉडी से। तो अगर वो लैंड बॉडी से हीटेड नहीं है तो टेम्परेचर ऑफ ओशन बॉडी इज लो, देन एयर प्रेशर इज, विंड्स ब्लो फ्रॉम, तो डे में क्या होगा? ये जो ओशन है उससे कूल विंड्स कहां पे ब्लो करेंगे? टुवर्ड्स लैंड बॉडी ब्लो करेंगे। तो समझो यहां पे समर है, मुंबई में समर है। ओके, मुंबई में तो टेम्परेचर की वजह से कोई समर, बट कोस्टल सिटी है कोई भी मुंबई छोड़ के, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे डे में समर में
इतनी ज्यादा गर्मी होनी चाहिए कि टेम्परेचर जाना चाहिए 50 डिग्री तक, 40 डिग्री तक, 45 डिग्री तक। बट वैसे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओशन से कोल्ड विंड्स ब्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स लैंड, इसलिए समर फील नहीं होता कोस्टल रीजन में। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अब विंटर का एग्जांपल लेते हैं। विंटर में क्या होगा? रिवर्स होगा। अंडरस्टूड? हाउ इट वुड बी रिवर्स इन विंटर? ओशन का टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। समर में तो क्या हो गया? वो काफी ज्यादा हीटेड हो गया। बट लैंड बॉडी क्या थी उस समय? लैंड बॉडी क्या थी? हीटेड ही थी। बट एज कंपेयर टू लैंड बॉडी, ओशन क्या था? कूल था। क्योंकि कंटिन्यूसली एवरीडे समर में क्या हो रही है? लैंड हीटेड हो रही है। बट जैसे ही विंटर स्टार्ट हो रहा है या तो मानसून स्टार्ट हो रहा है, वी कैन टेक एग्जांपल लाइक कि मानसून का भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, या तो विंटर का एग्जांपल ले सकते हैं। विंटर में सबसे पहले कूल डाउन कौन होगा? लैंड होगा। ओशन बॉडी क्या रहेगी? हीटेड रहेगी। ओके, सो सेम थिंग वी हाउ टू अंडरस्टैंड कि दोनों के लिए क्या रहता है? लैंड बॉडी जो है वो समय नहीं लेता है, इमीडिएटली हीटेड हो जाता है। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? क्लाइमेट कैसा बनेगा? मॉडरेट बनेगा। ओके, आई विल रिपीट। जैसे कि हमने डे का एग्जांपल लिया, सबसे पहले हीटेड कौन हुआ? लैंड। ओके, लैंड अगर हीटेड है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा वहां पे? हाई। इफ टेम्परेचर इज हाई देन प्रेशर इज लो। वाटर बॉडी का एग्जांपल लो। वाटर बॉडी जो है वो अभी भी क्या है? कूल है डे में। ओके, डे में कूल है। इफ टेम्परेचर इज लो एज कंपेयर टू लैंड बॉडी, अगर लो है तो टेम्परेचर वहां पे क्या रहेगा? लो रहेगा। इफ टेम्परेचर इज लो देन प्रेशर इज हाई। सो winds ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो समर है या तो डे है, उस समय ओशन के कोल्ड ठंडे विंड जो है किस तरफ ब्लो करेंगे? लैंड की तरफ ब्लो करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर वो कितनी भी हीटेड हो गई तो भी ये जो विंड्स ब्लो कर रहे हैं ना उसके तरफ, वो उसको क्या कर देंगे? मॉडरेट कर देंगे। अंडरस्टूड? सेम थिंग हैपन इन समर ऑल्सो। समर में भी सेम हो रहा है। इंडिया में जब समर होता है या तो विंटर होता है तो सबसे हाई टेम्परेचर किसका रहता है? हाई टेम्परेचर लैंड का रहेगा। जब ओके, यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स। जब इंडिया में विंटर है, व्हाट आई एम आस्किंग, जब इंडिया में विंटर है, ओके, इंडिया में जब विंटर होगा तो टेम्परेचर इंडिया में क्या है? ओवरऑल दोनों को इक्वल मिल रहा है। लैंड को भी इक्वल मिल रहा है और ओशन बॉडी को भी क्या मिल रहा है? इक्वली मिल रहा है। बट अभी लैंड क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी। काफी ज्यादा कूल डाउन हो जाएगी विंटर में। ओके, क्यों? क्योंकि वो ओशन बॉडी से पहले भी क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहां पे टेम्परेचर जाना चाहिए 10 to 15 डिग्री तक, या तो 5 डिग्री तक, 4 डिग्री तक। बट वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ओशन बॉडी अभी भी हीटेड है एज कंपेयर टू लैंड बॉडी। ओके। ओके, आपको पहला वाला समझ में आया? डे में क्या हो रहा है? ओके, वो टेम्परेचर क्या हो रहा है? मॉडरेट हो रहा है। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली का ये एक पॉइंट समझ में आया क्या? कोस्टल रीजन पे क्लाइमेट कैसा है इंडिया का? मॉडरेट है। ओके, टेम्परेचर वहां पे हाई नहीं जाता और विंटर में लो भी नहीं जाता। जब इंडिया में विंटर होता है तो लैंड बॉडी कूल डाउन हो जाती है बट वाटर बॉडी तो हीटेड ही रहती है। ओके, जब इंडिया में विंटर होता है तो लैंड बॉडी क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी। बट वाटर बॉडी क्या है? हीटेड ही है, क्योंकि वो समय लेती है ठंडे होने के लिए। अंडरस्टूड? सो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अभी हाई प्रेशर कहां पे है? वाटर पे है। सो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, इतना डे का फेनोमेना समझ में आया। यहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट बनता है वो समझ में आया। विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो नाउ टेल मी, इफ दिस इज अ लैंड बॉडी ऑफ इंडिया, ये जो कोस्टल रीजन है वहां पे क्लाइमेट कैसा बनता है? मॉडरेट बनता है। बट विल टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे इट इज अवे फ्रॉम कोस्टल रीजन, ओशन बॉडी। जितना वो ओशन बॉडी से अंदर होगा उतना वहां पे टेम्परेचर कैसा बनेगा? एक्सट्रीम बनेगा। अंडरस्टूड? एक्सट्रीम बनेगा मतलब विंटर में जाओगे तो विंटर भी क्या रहेगा? एक्सट्रीम रहेगा। 2 डिग्री तक, 3 डिग्री तक टेम्परेचर आएगा, क्योंकि ओशन के विंड्स वहां पे नहीं है उसको मॉडरेट करने के लिए।
ओके, और समर होगा तो समर भी कैसा होगा, हाई होगा, या तो वहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, एक्सट्रीम रहेगा। अगेन ओशन के कोल्ड विंड्स वहां तक नहीं पहुंच रहे उसको मॉडरेट करने के लिए। अंडरस्टूड? ओके, आई विल रैप अप इन 2 minutes. इंडियन ओशन क्लाइमेट ऑन कोस्टल रीजन इज मॉडरेट। क्लाइमेट कैसा है कोस्टल रीजन पे, मॉडरेट है। नाउ एज वी हैव डिस्कस इन डे नाइट फेनोमेना, वैसे हम किस में डिस्कस करते हैं उसको समर एंड विंटर में डिस्कस करते हैं। ओके, चलेगा, अब समझ में आएगा। डे नाइट में क्या हो रहा है, डे में टेम्परेचर इक्वल मिला तो लैंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओशन बॉडी का क्या रहेगा, लो रहेगा। सो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओशन से टूवर्ड्स लैंड क्या करेंगे, वो ब्लो करेंगे। तो लैंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ठंडे विंड्स आ रहे हैं ओशन की तरफ से। अब नाइट को देखो, नाइट को क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है चीजें। ओके, अब ओशन बॉडी क्या हो जाएगी, हीटेड रहेगी नाइट को, बट लैंड तो क्या हो जाएगी, इमीडिएटली कूल्ड, कोल्ड हो जाएगी या तो कूल हो जाएगी। अब एयर प्रेशर चेंज हो गया, जो लैंड बॉडी है वहां पे क्या हो रहा है, वो कूल डाउन हो गई, बट एयर प्रेशर जो है ओशन बॉडी क्या है, अभी भी हीटेड है। क्लियर? तो अब लैंड बॉडी कूल डाउन हो गई पूरी, तो वहां पे टेम्परेचर फिर से क्या होना चाहिए, 5 डिग्री 6 डिग्री तक ड्रॉप होना चाहिए, बट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो ओशन बॉडी है वो अभी भी क्या है, हीटेड है। अंडरस्टूड? तो ओशन बॉडी अगर हीटेड है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, टेम्परेचर हाई। इफ टेम्परेचर हाई देन एयर प्रेशर इज लो, बट लैंड बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, लो है, प्रेशर कैसा रहेगा, हाई। विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो लैंड बॉडी है वहां से कोल्ड विंड्स जो है किस तरफ ब्लो करेंगे, ओशन की तरफ ब्लो करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड विंड्स कहां पे चले जाएंगे, ओशन की तरफ चले जाएंगे, फिर से वो टेम्परेचर जो है लैंड का क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वो जो कोल्ड विंड्स ब्लो कर गए तो उसकी जगह जो है हीटेड विंड्स ले लेंगे। अंडरस्टूड? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट समर एंड विंटर। ओके, सो नाउ इंडिया में 4 मंथ क्या है, समर है। 4 मंथ, रफली 4 मंथ क्या है, विंटर है। ओके, जब इंडिया में समर है, ओके, जब इंडिया में समर है तो लैंड बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई है। ओशन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, लो है। ओके, तो टेम्परेचर जो है लैंड बॉडी का हाई है, ओशन बॉडी का क्या है, लो है। सो वेयर इज टेम्परेचर लो, ओशन बॉडी। ओके, टेम्परेचर इज लो देन एयर प्रेशर इज हाई। लैंड बॉडी का क्या है, टेम्परेचर क्या है लैंड बॉडी पे, हाई। प्रेशर क्या है, विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो समर टाइम पीरियड में दोनों मई के एंड तक दोनों क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाते हैं, बट लैंड बॉडी जल्दी हीटेड हो जाएगा, तो यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा पूरा। अंडरस्टूड? एंड ओशन बॉडी अभी भी क्या है, ठंडी है, कूल है एज कंपेयर टू लैंड बॉडी। है तो हीटेड ही, बट एज कंपेयर टू लैंड बॉडी वो क्या है, कूल है। सो यहां से हाई प्रेशर कहां पे बनेगा, ओशन में बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल। जब इंडिया में मार्च अप्रैल में, ऐसे तो हम इसमें डिस्कस करने वाले थे इसको मानसून में, बट फिर भी यहाँ पे अभी डिस्कस करना जरूरी हो गया। मार्च अप्रैल में दोनों इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर मिल रहा है दोनों में। ओके, बट हीटेड सबसे ज्यादा कौन हो गया, लैंड बॉडी हो गया, क्योंकि वो सॉलिड पार्ट है। ओके, अगर वो हीटेड हो गया तो टेम्परेचर क्या रहेगा, ये हीटेड हो गया, टेम्परेचर इज हाई देन प्रेशर इज लो। सबसे ज्यादा हीटेड कौन होगा, राजस्थान। वहां पे सबसे एक्सट्रीम क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ओके, देन वी हैव हियर तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से बना हुआ है, काला पत्थर है वो पूरा। तो उसका हीट टैपिंग कैपेसिटी क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। कभी समर में देखना कि ये जो काला पत्थर है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हीटेड हो जाता है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसका हीट टैपिंग कैपेसिटी क्या है, हाई। तो ये पूरा पोर्शन जो है क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। देन अगेन पेनिनसुला इग्नियस रॉक से बना है, पूरा एक्सट्रीम हीटेड हो जाता है।
यहाँ पे प्लेन से ये हीटेड हो जाते हैं, यहाँ पे डेजर्ट है ये हीटेड हो जाता है। ओके, तो इंडिया में सारे जगह पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। बांग्लादेश में भी क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। अब एज कंपेयर टू लैंड बॉडी वी हैव थ्री वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। सारा ओशन क्या है, कूल है। यहां पे टेम्परेचर क्या है, हाई है, प्रेशर क्या बनेगा, लो बनेगा। पूरे ओशन में पूरा ओशन कूल है एज कंपेयर टू लैंड बॉडी, पूरे ओशन में क्या हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। सारे ओशन में, सारे ओशन में क्या बना है, हाई प्रेशर बना है। ओके, विंड्स ब्लो कर रहे हैं मानसून विंड्स, तो सारे के सारे मॉइस्चर कैरी करेंगे उनके साथ में। अंडरस्टूड। और इंडिया में आएगा और रेनफॉल होगा, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इंडिया में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। ये हो गया समर में। ओके, समर में पूरे इंडिया को क्या मिलेगा, इस ओशन की बॉडी की वजह से रेनफॉल मिलेगा। दिस कोस्टल रीजन वी हैव, ये कोस्टल रीजन है। इसका क्लाइमेट समझ रहे थे हम समर और विंटर के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, समर में भी यहां पे टेम्परेचर कभी 50 डिग्री तक नहीं जाएगा, 40 डिग्री तक नहीं जाएगा इस रीजन का। ये जो कोस्टल रीजन है, इतने रीजन की बात कर रहा हूं मैं। वाई, क्यों, क्योंकि यहां पे जब लैंड हीटेड हो जाएगा तो उसको काउंटर करने के लिए यहां से कोल्ड विंड्स ब्लो कर रहे हैं समर में। ओके, ठंडे विंड्स आ रहे हैं, बट जैसे जैसे वो विंड अंदर जा रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, तो यहां पे उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है। अंडरस्टूड, यहां पे उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, बट कोस्टल रीजन में उसका इंपैक्ट दिखता है, इसलिए यहां पे कभी टेम्परेचर 40 डिग्री तक नहीं जाता। अंडरस्टूड, बट यहां पे 50 डिग्री तक भी जा सकता है, 40 डिग्री तक भी जा सकता है टेम्परेचर, क्यों, इट इज अवे फ्रॉम ओशन। सो इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया जो है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट फेस करता है, एक्सट्रीम समर फेस करता है, कब, समर टाइम पीरियड में। अंडरस्टूड नाउ। नाउ विंटर में, विंटर में भी इसमें जो क्लाइमेट है, यहां पे क्लाइमेट कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, 5 डिग्री रहता है विंटर में। यहां पे, यहां पे भी 5 डिग्री रहेगा, क्योंकि इंटीरियर है ओशन से। बट यहां पे 10 टू 12 डिग्री ही रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा। क्यों, कंडीशन विल बी रिवर्स। जब समर होगा तब यहां से कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं, जब विंटर होगा तो विंटर के समय में क्या करते हैं, विंटर के समय में लैंड बॉडी से जो है कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं टुवर्ड ओशियन। ओके, दिस इज अ साइकिल, एक्चुअली मैं इन डिटेल नहीं बता रहा था। यहां से लो प्रेशर बना, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड्स, फिर जो है वो जो वार्म विंड्स है वो कहां पे लैंड होते हैं, लैंड बॉडी पे लैंड होते हैं। सो अगेन देयर इज, इतना समझो, यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, ये जो पर्टिकुलर लैंड है वहां से कोल्ड विंड्स ब्लो करेंगे टुवर्ड्स ओशन, और ओशन के जो हीटेड विंड्स एनवायरमेंट में गए हैं वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, यहां का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। अगेन, इतना समझा एवरीवन। सो एक पॉइंट समझना है सिर्फ, कोस्टल रीजन पे क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, देयर इज नो एक्सट्रीम क्लाइमेट। व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट, ये पूरा दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम है। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम है। बिहार का क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम है। व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रीम, इफ विल गो इन विंटर देयर इज एक्सट्रीम विंटर, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 5 डिग्री। कभी भी जाओ विंटर में उतना ही टेम्परेचर होता है, पंजाब में जाओ कभी, हार्ड आपको विंटर फील होगा, इतना टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इफ विल गो इन समर तो दिल्ली में आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, इतना हाई वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है। एसी के बिना आप दिल्ली में नहीं रह सकते, मतलब मिडिल क्लास फैमिली एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे रहने का हमारा आदत है तो काफी सारे लोगों को दिल्ली का क्लाइमेट सूट नहीं होता तो वो आ जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, पुणे में आ जाते हैं। वाई, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम कोस्टल रीजन, एंड अगर कोस्टल रीजन से अवे है टेम्परेचर वुड बी एक्सट्रीम। एक ही पॉइंट याद रहना चाहिए यहां पे, इसलिए इतना सारा हमने डिस्कस किया।
climate of coastal region is moderate, and if you go away from coastal region, temperature become extreme. ये 2 पॉइंट समझ में आया क्या? 2 पॉइंट समझ में आया? एंड ड्यू टू दिस ओशियन, इंडियन पेनिनसुला गेट रेनफॉल, नॉट इंडियन पेनिनसुला, इंडिया गेट रेनफॉल। ये 3 पॉइंट समझ में आए? बाकी मैं समझाता हूं मानसून में कैसे आए, क्यों आए, कैसे विंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे लो रेनफॉल क्यों है, यहाँ पे हाई क्यों है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे क्यों हो रहा है, एवरीथिंग। बट इतने पॉइंट समझ में आए एवरीवन? ओके, सो दिस इज आवर थर्ड फैक्टर, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मतलब ही क्या? आपको इंडियन ओशन नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? वाटर बॉडीज, 3 वाटर बॉडीज। क्या लिखोगे? 3 वाटर बॉडीज। अंडरस्टूड? ओके। India is flanked by 3 water bodies, namely Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean. It has a profound impact on the climate, especially in areas lying close to the sea. मतलब ये 3 water bodies जो है कोस्टल रीजन पे क्या करती है? काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। ओके, these water bodies act as a major source of moisture to the summer monsoon and bring heavy rainfall to the whole area. ये समझ में आया? बिग सोर्स है मॉइस्चर का विंड्स के पास में। बोला ना कि वो ब्लो करते हैं तो पूरा मॉइस्चर कैरी करते हुए चलेंगे, क्योंकि ओशन तो हीटेड ही है। एज कंपेयर टू लैंड बॉडी वो क्या है? कूल है, बट है तो वो हीटेड ही। अंडरस्टूड? जब विंड्स ब्लो करेंगे तब क्या करेंगे? मॉइस्चर कैरी करते हुए चलेंगे। इंडिया की तरफ ही क्यों ब्लो कर रहे हैं विंड्स? बिकॉज इंडिया में एक्सट्रीम लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बन रहा है, मतलब वो खींच रहा है उस विंड को। समझ में आया? बोला ना कि टेम्परेचर हाई हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? लो। बट ओशन बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा? कूल रहेगा, क्योंकि वो हीटेड होने में समय लेती है। तो winds blow from high pressure to low pressure. These water body act as a major source of moisture to the summer monsoon and bring heavy rainfall to the whole area. It is because of the nearness to the sea that these areas have a moderate climate. इतना समझा? इतना समझ में आया?